जय हिंद दोस्तों। आज हम 10वीं क्लास सीबीएसई और एचबीएसई दोनों 10th क्लास का चैप्टर नंबर क्या करेंगे हम 15, जिसमें हमें क्या है प्रायिकता के बारे में बताना है। प्रायिकता के बारे में हम क्या करेंगे, इसके पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे? प्रायिकता का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई चीज की वैल्यू है या नहीं है। अगर होती है तो वो घटना निश्चित होती है, उसकी प्रायिकता होगी। अगर नहीं होती है तो उसकी निश्चित घटना नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक कोई थैला है हमारे पास जिसमें लाल बॉल है और सफेद बॉल है। कोई व्यक्ति इनमें से कोई बॉल निकालता है, बॉल निकालता है तो क्या होगा, अगर वो लाल तो निकालता है उसकी प्रायिकता निश्चित रूप से है होगी। और यदि इसमें से कोई कह देता है हमारे पास काली बॉल निकालनी है, तो काली तो इस थैले में है ही नहीं, है तो वो प्रायिकता नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर देखते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। हमें क्या है, कुछ कथन दिए हुए हैं, इनको हमें क्या करना है, पूरा करना है। जिसमें फर्स्ट है घटना ई की प्रायिकता। एक थैले में ई भी है और ई नहीं की प्रायिकता, जो ई नहीं भी है, दोनों की प्रायिकता क्या होगी, तो दोनों का जोड़ होता है या योग होता है, वो क्या होता है 1। तो इन दोनों की प्रायिकता हम क्या मानेंगे 1। सेकंड आता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं है, जो है ही नहीं रियल में, तो उसको क्या होगी, उसकी 0, क्योंकि वो घटना घटी ही नहीं है। उसके बाद ऐसी घटना को खालिस्तान कहलाती है, वो क्या कहलाती है, असंभव या असंभावित। अगला पार्ट आता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित होगी। कोई तो घटना घटी है, कितनी भी घटी हो, टाइम तो एक ही था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक घटना घटती है। ऐसी घटना को हम क्या बोलेंगे, संभव या संभावित। अगला आता है किसी प्रयोग की सभी आरंभिक घटना जो शुरू के टाइम में जो शुरू होती है, वो घटना की प्रायिकता क्या होगी, उनकी प्रायिकता 1 होती है, क्योंकि घटना 1 घटेगी शुरू से, ये नहीं कि 0 तो कोई घटना घटती ही नहीं है, तो क्या होगी फर्स्ट 1। किसी घटना की प्रायिकता 1 से तो बड़ी नहीं हो सकती और बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी नहीं हो सकती। 1 से कोई भी घटना बड़ी नहीं हो सकती और 1 से कोई भी छोटी नहीं हो सकती, क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट हम क्या मानते हैं, 1। कैसे, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब क्या दिया इसमें, फुटबॉल के खेल आरंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल करेगी, इसके लिए सिक्का उछाला जाता है। एक न्याय संगत विधि द्वारा इसको मान लीजिए, क्या है, कोई टीम है, वो खेलने के लिए तैयार है, उसके लिए सबसे पहले बॉलिंग कौन करेगा, क्रिकेट वो बैट से खेलेगा कौन, तो इन दोनों के टाइम के लिए एक सिक्के का किया जाता है। तो सिक्के की एक संगत विधि क्यों कैसे हो सकती है, सिक्के में 2 ही चीज हो सकती है, क्या, हेड और टेल, सन और बीबी। निर्णय इसके द्वारा ही होगा हमारा। कैसे होगा, एक टीम तो हेड को चुनेगी, दूसरी किसको चुन लेगी, टेल को, और इन दोनों के हिसाब से हमारा निर्णय क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट में हमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने बताया था घटना कोई भी हो 1 होती है, 1 से बड़ी और 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो 2/3 1 से तो बड़ी भी नहीं है और 1 से छोटी भी नहीं है। 15/100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, इसके बाय में 100 हो गया, इसका पॉइंट है तो इसका क्या हो जाएगा 10। तो कोई भी घटना माइनस में कभी नहीं घटना हो सकती, कोई भी वैल्यू क्या है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमने पार्ट नंबर फर्स्ट किया था। फर्स्ट में क्या था, पी ई की प्रायिकता और पी नहीं की प्रायिकता।
ए की नहीं और ए की प्रायिकता, दोनों का मान क्या होता है? एक होता है। किस किस का? पी ई का प्लस पी ई नहीं का, नोट ई इक्वल टू क्या होगा? 1। पी ई की वैल्यू हमें दी है क्या? 0.05। हमें निकालनी किसकी है? पी ई नहीं की। यहां 0.05 प्लस में इस साइड जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। पी ए नहीं की प्रायिकता हमारे पास क्या आएगी? 1 में से हम क्या घटा देंगे? 0.5। कैसे? या पॉइंट है, इसके पैसे बना लेंगे हम, कितना हो जाएगा? 100। 100 में से हम क्या घटाएंगे? 5। क्या आ गया? 0.95। ये हमारा क्या आ गया? पी ई नहीं की प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला पार्ट किया था हमने, कौन सी घटना घटित है, कौन सी घटना नहीं घटी है। इसमें दिए एक थैला है हमारे पास में नींबू की महक वाली गोली। हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे? माना नींबू की महक वाली गोली कितनी मान लेते हैं? 1 गोली है। मालकिन बिना थैले में जाके हुए एक गोली निकाल लेती है, उसमें से एक गोली निकाल के वो बाहर रख देती है, तो उसकी निकाली गई प्रायिकता क्या होगी? कि संतरे की महक वाली गोली है। इसमें संतरे की नहीं है, प्रायिकता नहीं है, तो इसमें क्या होगा? पे की प्रायिकता निकालेंगे किसकी? संतरे वाली गोली की। संतरे वाली नहीं है तो क्या मान लेंगे आप इसको? 0। बाय में टोटल जितनी हमारे पास, टोटल कितनी है इसमें? 1। 0/1 होगा। उसके बाद नींबू की महक वाली गोली, नींबू की प्रायिकता में लिखेंगे हम क्या? नींबू की महक वाली गोली। नींबू कितनी है इसमें? 1। टोटल भी हमारे पास कितना है? 1। तो प्रायिकता क्या होगी? 1 को 1 से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी? 1। ये हमारा क्या हो गया? अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का समूह है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 3 विद्यार्थियों का समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन, 3 में से 2 विद्यार्थी हैं, उनका एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, एक न होने की प्रायिकता नहीं किसकी? ई मान लेते हैं क्या है? जन्मदिन। जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता वो है 0.992। इसकी प्रायिकता क्या होगी? कि 2 दिन में जन्मदिन हो। पी ई की प्रायिकता निकालनी है, जन्मदिन होने की प्रायिकता निकालनी है। नहीं होने की जो प्रायिकता है हमारे पास वो दी हुई है। दोनों का मान मैंने बताया था क्या होगा? 1। नहीं की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.992। पी ई की प्रायिकता हमें निकालनी है। क्या करेंगे आप? इसको 1 से क्या कर देंगे? माइनस। पी ई इक्वल टू आएगा 1 माइनस 0.992। कैसे? 1 में से हम घटाएंगे 0.992, यहां पॉइंट लग के क्या हो जाएगा? 000। यहां से अंश लेंगे, क्या होगा? 10। 10 में से 2 गए 8। यहां क्या है? 9। 9 में से 9 9 9 0। क्या वैल्यू आ जाएगी? 0.008। होने की प्रायिकता क्या होगी? 0.008 और नहीं होने की प्रायिकता क्या है? 0.992। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टार्ट होते हैं हमारे क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंदे हैं। लाल बॉल कितनी है हमारे पास? रेड 3 और ब्लैक 5। कुल कितनी होगी टोटल? 8। दोनों को क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे।
इस थैले में से एक गेंद बाहर निकाल ली जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। हम इस चीज को हम यहां से क्या कर देंगे, कट ऑफ कर देंगे, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। यहां देखेंगे इसकी प्रायिकता क्या होगी। फर्स्ट पार्ट क्या पूछा है हमें, लाल होने की। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, लाल की। रेड क्या होगी, रेड की। लाल कितनी है हमारे पास, 3। टोटल कितनी है हमारे पास, 8। क्या आ गई प्रायिकता, रेड की आ गई 3/8। सेकंड में पूछता है ये लाल नहीं है, लाल को हम कट कर देंगे। हमारे पास कितनी बच गई है थैले में, 5। लाल है ही नहीं, लाल सभी निकाल के बाहर ही रख दिया हमने। कितनी बची है थैले में, टोटल 5। क्या कहता है, अभी दूसरी जो बॉल निकली है वो काली थी, लाल नहीं थी, तो कौन सी थी, ब्लैक। ब्लैक के लिए हम क्या करेंगे, 5/8। जिसके बारे में पूछा गया है उसकी प्रायिकता को हम ऊपर रख देंगे और टोटल को हम क्या कर देंगे, नीचे रख देंगे। इसी के साथ अपनी प्रायिकता क्या हो जाएगी, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है एक डिब्बा है हमारे पास। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे कितने हमारे पास, 5। सफेद कितने हमारे पास, 8। और हरे कंचे कितने हमारे पास, 4। कुल कितने हो गए, कुल हमारे पास हो गए 17। इस डिब्बे में से एक कंचा निकाल लिया जाता है। इस लाइन को हम यहां क्या कर देंगे, कट ऑफ। इसकी प्रायिकता क्या होगी, निकाला गया कंचा लाल हो। पहली प्रायिकता जो हमें निकालनी है वो क्या है, फर्स्ट में रेड की। रेड हमारे पास कितनी है, 5। टोटल कितनी है हमारे पास, 17। तो क्या आ जाएगी, 5/17। सेकंड में हमें कहता है ये पार्ट में सफेद, किसकी प्रायिकता निकालनी है, व्हाइट की। व्हाइट हमारे पास कितना है, व्हाइट हमारे पास है 8 बाय टोटल कितनी है हमारी, 17। थर्ड पार्ट में पूछता है हमें हरा नहीं है। क्या पूछा है, हरा नहीं है। हरा नहीं है तो जो हरे कंचे हैं उनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इसके अलावा बच्चे सभी लिख देंगे। हरा को छोड़ दिया, हमारे पास कितनी आ गई, 5 तो रेड है और सफेद कितनी है, 8। प्रायिकता निकालें किसकी, हरा नहीं, नोट ग्रीन। दोनों को ऐड कर लें, किस किस को, रेड को और व्हाइट को। दोनों कितनी होगी, 5 + 8 13 बाय टोटल कितनी है हमारे पास, 10। ये भी हमारा पार्ट क्या होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट आता है एक कोई पिगी बैंक है, छोटे बच्चों का जो बैंक है, उसमें 50 पैसों के सिक्के हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 100। 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो हमारे पास कितने हैं, 50। 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो हमारे पास हैं 20। और 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 10। टोटल कितने सिक्के हमारे पास, 180। अब ये कहता है इसको हिलाकर, यदि इस पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा कर कर कोई भी एक सिक्का निकलता है, कोई भी एक सिक्का निकल के हमारे सामने आ जाता है, हम सीधा यहां पर आएंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, किसकी, गिरा हुआ सिक्का किसका हो, 50 पैसे का। प्रायिकता में हम देखेंगे 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे सिक्के की प्रायिकता निकालनी है हमें। 50 पैसे सिक्के कितने, इसमें 50 पैसों के 100 सिक्के। टोटल सिक्के हमारे पास कितने हैं, 180। 180 है, 0 से 0 कैंसल,
ये 5, ये कितने पे होगा 9 पे, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 5/9। सेकंड ये कहता है 5 रुपए के सिक्के नहीं है ओनली, 5 को कैंसिल कर देंगे, नहीं में वही कैंसिल करते हैं जो दे रखे हो, ठीक है। हमारे पास कितने बच गए, इन तीनों को ऐड करेंगे, किस किस को, 100 प्लस 50 प्लस 20, टोटल हमारे पास कितने होते हैं 170। प्रायिकता काटनी हमें निकालनी है किसकी, 5 रुपए के नहीं, नोट 5, नोट 5 है तो कितना है 170, टोटल हमारे पास कितने हैं 180, 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 17/18। ये भी हमारा क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट में हमें दिया है गोपी अपने जलकुंड, उसके पास कोई जलकुंड है, जैसा आकृति में हमें दिखाया हुआ है, के लिए एक दुकान से मछलियां खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 तो नर मछली है, नर मछली कितनी है 5, और 8 कौन सी है मादा, मादा कितनी है 8, टोटल कितनी लेती है ये 13 में से एक मछली निकालती है। इस बात को यही छोड़ देंगे, यहां आ जाएंगे, इसकी प्रायिकता क्या होगी, निकाली गई मछली नर मछली, प्रायिकता किसकी निकालनी है हमें, नर मछली की। कितनी है नर मछली हमारे पास, टोटल नर है हमारे पास 5, टोटल हमारे पास कितनी है 13, प्रायिकता क्या आ गई हमारी 5/13। अगला आता है फिर इसके बाद, नेक्स्ट करते हैं संयोग, एक खेल के एक तीर को घुमाता है, कोई भी व्यक्ति है वो इसको घुमा रहा है जो हमें दिया हुआ है, जो विश्राम के आने के बाद संख्या 1 से 8 तक है। कुल संख्या हमारे पास कितनी है, कुल संख्या हमारे पास है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 8, में से एक संख्या अंकित करता है, कोई भी एक संख्या आ सकती है क्योंकि वो तीर का मारता है निशान, वो किस पे जाता है एक संख्या पर, किसी पर भी। यदि ये संख्याएं का परिणाम निम्नलिखित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमें प्रायिकता निकालनी है, फर्स्ट क्या है 8, फर्स्ट प्रायिकता हमें निकालनी है 8 की, तो तीर तो एक ही लगा है, किस पे लगा है 8 पे, तो एक संख्या कितनी 8 कितनी बार है 1, तो क्या लिखेंगे 1/8, फर्स्ट प्रायिकता हमारी क्या होती है कंप्लीट। सेकंड कहता है ये एक विषम संख्या है, सेकंड पार्ट में इसने पूछा है किसकी, विषम संख्या की, ओड नंबर, विषम संख्या हमें नहीं पता, उसने तीर मारा कौन सी पे लगी है, विषम संख्या तो 1 भी है, विषम संख्या 3 भी है, विषम संख्या 5 भी है, और विषम संख्या क्या है 7 भी है, कोई भी हो सकती है। हम सभी विषम संख्या ले लेते हैं, कितनी है सभी 1 2 3 और 4, प्रायिकता निकालनी हमें किसकी, विषम संख्या की। विषम संख्या में क्या होगा 4/8, ये हमारा क्या होता है सेकंड पार्ट। इसको डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा 1/2। थर्ड पार्ट में ये पूछता है हमसे 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी तो कौन कौन सी है, 3 भी हो सकती है 4 भी हो सकती है, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कौन कौन सी है, 3 भी है 4 भी है 5 है 6 है 7 है और 8 है, टोटल संख्या कितनी होती है 1 2 3 4 5 और 6। प्रायिकता निकालनी हमें क्या 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कितनी होगी 6/8, डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3/4। इसमें लास्ट पॉइंट पूछता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 से छोटी, किससे 9 से छोटी, 9 से छोटी तो सभी है 1 से लेके 8 तक की, 8 तक सभी कितनी है 8,
तो प्रायिकता में क्या लिख देंगे, 9 से छोटी क्या लिख देंगे, 8 बाय टोटल भी कितनी है 8, डिवाइड कर दें, क्या आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, एक पासा है, पासा को हम बोलते हैं डाई। डाई में कितने अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने अंक है 6। कुल संख्या हमारे पास कितनी होगी 6। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, अपन ने नीचे जो दी गई है संख्या, इनकी क्या निकालनी है प्रायिकता। फर्स्ट क्या आता है, एक अभाज्य संख्या। फर्स्ट में पूछा है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर में क्या कौन कौन सी संख्या आएगी हमारे पास, एक को ना तो हम क्या करेंगे भाज्य संख्या में काउंट करेंगे, नो अभाज्य संख्या में। तो कौन सी पूछी हमें, अभाज्य संख्या 2, जो किसी की भी टेबल में नहीं आती है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, टोटल संख्या कितनी होती है हमारे पास 1 2 और 3। प्रायिकता निकालनी हमें किसकी, अभाज्य संख्या। क्या करेंगे हम, 3 संख्या, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 6, डिवाइड कर देंगे हम इसको, क्या आएगा 1/2। सेकंड पार्ट में ये पूछता है हमसे 2 और 6 के बीच की संख्या, 2 और 6, 3 आएगा, 4 और 5, कितनी संख्या होती है टोटल 3। पी में लिखेंगे प्रायिकता में 2 और 6 के बीच 3/6, क्या आएगा 1/2। थर्ड पार्ट में पूछता है ये क्या, विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन सी है विषम संख्या, विषम जो क्या होगी 2 से डिवाइड नहीं होती है। 2 से कौन कौन सी डिवाइड नहीं होती है, 1 3 5, कौन कौन सी संख्या है 1 3 और 5। प्रायिकता निकालनी हमें किसकी, विषम ओड नंबर, क्या है 1 2 और 3, 3 बाय टोटल नंबर कितने हैं 6, डिवाइड कर देंगे 1/2। ये हमारी क्या होगी इसकी प्रायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बावन पत्तों अच्छी प्रकार से फेंटी गई ये गड्डी है, टोटल पत्ते हमारे पास कौन से कितने हैं 52, कुल पत्ते 52। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, बादशाह 52 है और पूछा क्या है हमें, पहले तो ये पता होना चाहिए कि 52 पत्ते कौन कौन से हैं। हमारे पास पत्ते होते हैं टोटल 52। फर्स्ट होता है ईंट का 13 पत्ते, कौन कौन से 8 to 10, जिसको हम जे बोलते हैं। उसके बाद क्याऊ, उसको के को हम क्या बोलेंगे बात, क्याऊ को क्या बोलेंगे बेगम। देखिए टोटल हमारे पास कितने पत्ते होते हैं 52। 52 में क्या होगा, पहले 13 पत्ते होंगे हमारे पास किसके, ईंट के। A1 के बाद क्या आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम चीड़ी, जिसके कितने पत्ते होंगे 13। उसके बाद पान, जिसको हम दिल की आकृति होगी, लाल रंग के पत्ते होंगे, उनको बोलेंगे हम पान, कितने पत्ते होंगे इसके भी 13। और लास्ट हमारे पास आता है उकम, जो सबसे बड़ा पत्ता होता है, इसके भी कितने पत्ते होंगे 13। टोटल पत्ते हमारे पास क्या होंगे 52, जिसमें
जो ईंट होती है ये होती है रेड रंग की। उसके बाद चिड़ी जो होती है वो हमारे पास किसके रंग की होती है? ब्लैक। अगली जो हुक्म होती है वो भी हमारे पास क्या होगी? रेड, ब्लैक। और लास्ट हमारे पास बचती है वो कौन सी है? पान, जो हमारे पास किसकी होगी? रेड की। टोटल पत्तों में से 52 में से ब्लैक जो पत्ते होंगे हमारे पास वो होंगे 26। व्हाइट, उसके बाद में हमारे पास सेकंड जो पत्ते होंगे ब्लैक, ब्लैक हमारे पास कितने होंगे? 26। टोटल दोनों हमारे पास कितने होंगे? 52। इसमें से हमारे पास अलग से जो पत्ते होते हैं वो होते हैं जे, के और क्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? और इसको के होता है वो क्या होता है? बादशाह। क्यू होता है वो क्या होता है? कबीर, रानी। और जे क्या होता है? गुलाम। तीनों पत्ते हो गए। ये सभी इनमें सब में 3-3 होंगे। टोटल हमारे पास पत्ते कितने होंगे? तस्वीर वाले जो पत्ते वो होंगे 4, ये होंगे 4 और 4, टोटल कितने होंगे? 12। 12 में से 6 पत्ते तो होंगे हमारे पास ब्लैक के और 6 पत्ते होंगे हमारे पास रेड के। हर पत्ते 4 में से 2 तो होंगे हमारे पास ब्लैक और 2 क्या होंगे? रेड। टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52। 52 में से 26 हमारे पास होंगे ब्लैक और 26 होंगे हमारे पास रेड। उसके बाद 26 में से इसके अलावा जे, के और क्यू, पान, गुलाम, बादशाह और कबीर, टोटल जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, फेस कार्ड वाले, वो टोटल हमारे पास पत्ते होंगे 12। 12 में से 6 होंगे ब्लैक और 6 होंगे रेड। इसमें से हर एक पत्ता 2 तो बादशाह लाल होंगे, 2 बादशाह क्या होंगे? ब्लैक। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। फर्स्ट हमें पूछा है लाल रंग का बादशाह। प्रायिकता में हमें क्या पूछा है? प्रायिकता में हमें पूछता है लाल रंग का बादशाह। बादशाह अभी बताया था टोटल कितने हैं इसमें? 4। 4 में से 2 रेड, 2 ब्लैक। तो रेड के पूछे हैं, रेड की प्रायिकता कितने रखेंगे हम? 2। टोटल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52। क्या होगी प्रायिकता? 1/26। सेकंड पार्ट में ये पूछता है फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। क्या? तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं टोटल हमारे पास? टोटल पत्ते हमारे पास है 52। तस्वीर वाले पीछे बताए थे कितने थे? 12। कौन कौन से? गुलाम, बादशाह और बेगम, 12 पत्ते। अब अगला पूछ लेते हैं ये थर्ड पार्ट में, लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने हमारे पास? 12। 12 में से 6 ब्लैक और 6 रेड। तो अगला पूछता है प्रायिकता में लाल तस्वीर वाले पत्ते। लाल कितने हमारे पास? 6। टोटल कितने हमारे पास? 52। क्या आ गया? 6/52। उसके बाद पान का गुलाम। पान, पान, पान के टोटल पत्ते कितने हैं? 13। 13 में से कितने होंगे? 3 होंगे। कौन कौन से? जे और के और क्यू। हमें पूछा किसके बारे में? पान के बारे में। किसका? गुलाम। कितना होगा? 1। 1 पत्ता होगा। तो अगले पार्ट में क्या लिखें? प्रायिकता पान का गुलाम क्या होगा? 1/52। अगला आता है फिर हुक्म के पत्ते। कितने हुक्म के पत्ते? 13। टोटल पत्ते क्या है? 52। हुक्म के पत्ते प्रायिकता क्या आ गई? 13/52। अगला पूछते हैं फिर ईंट की बेगम। जैसे पान का गुलाम 1 होता है उसी प्रकार ईंट की बेगम भी क्या होगी? 1। अगर सीधा बेगम पूछता तो हम क्या करते? 4/52। लेकिन इसने कितना पूछा है? 1 ईंट की बेगम, तो 1/52।
ये प्रायिकता हमारी क्या होती है, कंप्लीट इसकी भी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताश के 5 पत्ते, 5 पत्ते हैं कौन कौन से, ईंट का दैला 1, गुलाम 2, बेगम 3, बादशाह 4 और लास्ट आर्क इक्का 5। ये 5 पत्ते हैं हमारे पास, को पलटकर अच्छी तरह से फेंटा जाता है। प्रायिकता निकालनी है हमें, किसकी प्रायिकता निकालनी है, फर्स्ट एक बेगम, कितनी बेगम है इसमें, एक ही है। प्रायिकता निकालनी है हमें किसकी, एक बेगम, एक बेगम है। टोटल पत्ते कितने हैं, 5, 1/5 आ जाएगी प्रायिकता। ये पार्ट तो हमारा कंप्लीट होता है। हम पूछते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड में क्या कहते हैं, यदि बेगम निकाली जाती है, मैंने बेगम को उसमें से निकाल लिया और उसको क्या कर दिया, अलग रख दिया। अब मेरे पास टोटल पत्ते कितने हैं, 4। कौन कौन से पत्ते हैं हमारे पास, एन, जे, के और ए। अब हमारे पास टोटल पत्ते कितने बच गए, 4। यहां तक कंप्लीट हो गए। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसमें से भी एक पत्ता निकालकर हमें दिया जाता है। उसकी प्रायिकता क्या होगी, जो दूसरा पत्ता निकला है उसके में क्या है, एक इक्का। पहली प्रायिकता काटनी हमें किसकी, इक्के की। इक्के कितने इसमें, 1, तो 1/, टोटल देखेंगे इसमें अब सेकंड पार्ट में कितने हैं, 4, 1/4। पी सेकंड पार्ट में हमें पूछता है क्या, एक बेगम। बेगम क्या है, बेगम तो इसमें है ही नहीं चारों में, तो क्या लिख देंगे, बेगम। क्या आएगी बेगम, 0, 0/4। इसी के साथ अपना ये पार्ट भी क्या होता है, कंप्लीट। क्या कहता है, किसी कारण से, कोई कारण होगा जिसमें से 12 खराब पेन, 12 तो खराब पेन है, खराब कितने हैं, 12। अच्छे पेन कितने हैं, 132। कुल पेन कितने हो गए हमारे पास, कुल है 12 + 132, 144 पेन। केवल देखकर बताया नहीं जा सकता कौन सा पेन तो अच्छा है और कौन सा क्या है, खराब है। एक पेन निकाला जाता है, बात वही है, इस बात को हम छोड़ देंगे। निकाला गया पेन अच्छे होने की प्रायिकता, अपन निकाल लिया पेन, उस पर मैंने नाम लिख दिए 1 2 3, टोटल हो गया 144। उसमें से एक पेन निकाल लिया, वो निकाला गया पेन अच्छा है, ये तो नहीं पता कौन सा पेन है, वो 66 नंबर है, 70 नंबर है, तो इसलिए हम इसमें क्या निकालेंगे, प्रायिकता निकाल देंगे किसकी, अच्छे पेन की। अच्छा पेन कौन सा है इसमें से, अच्छे टोटल कितने हैं, 132, टोटल रख देंगे 132। ठीक है, अच्छे पेन, कुल अपने पास टोटल पेन है वो कितने, 144। इनको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 6 से डिवाइड कर देंगे, 11/12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, नेक्स्ट में हमें कहता है ये 20 बल्बों का समूह है। टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं, 20, कुल बल्ब। समूह है, टोटल 20 है, में से 4 बल्ब खराब हैं। खराब जो बल्ब हैं 4, तो अच्छे बल्ब हमारे पास कितने हुए, 16। 4 बल्ब खराब है, 16 कितने हैं अच्छे, टोटल बल्ब हमारे पास कितने हैं, 20।
इस मुंह में से एक बल्ब निकाल लिया जाता है, प्रायिकता क्या होगी? बल्ब खराब हो। किसकी प्रायिकता पूछी इसने? खराब बल्ब की। खराब बल्ब की हम प्रायिकता निकालेंगे कैसे? प्रायिकता निकालनी है हमें किसकी? खराब बल्ब की। खराब कितने हमारे पास? 4। टोटल बल्ब कितने हमारे पास? 20। डिवाइड कर देंगे 1/5, 1/5। सेकंड पार्ट फिर इसमें भी आ जाता है। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहता है ये? मान लीजिए मैं निकाला गया बल्ब में, फर्स्ट पार्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, वो बल्ब खराब नहीं था, तो कौन सा बल्ब था? अच्छा बल्ब था। तो कुल तो हमारे पास कितने होंगे? अब देखेंगे ध्यान से। निकाला गया बल्ब कितना, कौन सा था? अच्छा था। उसको निकालकर नए दोबारा बल्ब के साथ रखा गया, उसको दोबारा बल्ब में नहीं रखा गया। टोटल 16 बल्ब थे, 16 में से हमने एक निकाल के अलग रख दिया, तो अच्छे बल्ब कितने बचे हमारे पास? अच्छे बल्ब हमारे पास कितने बचे? अब ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अच्छे बल्ब टोटल हमारे पास 16 थे, उसमें से एक निकालकर अलग रख दिया, हमारे पास कितने बच गए? 15। नए उसको दोबारा रखा गया। शेष बल्ब खराब तो उतने ही है। कितने हैं खराब बल्ब? 4। कुल बल्ब हमारे पास कितने हो गए अब? 19 में से प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता निकालनी हमें किसकी? खराब बल्ब नहीं है। खराब नहीं है तो कौन सा बल्ब है? अच्छा बल्ब है। अच्छा बल्ब की प्रायिकता निकालनी है। अच्छे के लिए हम क्या करेंगे? प्रायिकता खराब नहीं है। टोटल खराब अच्छे कितने हैं? 15। टोटल हमारे पास कितने हैं? 19। क्या प्रायिकता आएगी सेकंड पार्ट की? 15/19। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है एक पेटी में 90 डिस्क, 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं एक कागज के ऊपर, एक ही कागज के ऊपर उसमें डाल दी गई है। 1 से 90 तक की संख्या अंकित है, उन सब के ऊपर 1 2 3 ऐसे करके 90 तक अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क है वो बाहर निकाला जाता है, एक पत्ता कागज है वो बाहर निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया। अब यहां से शुरू करते हैं। क्या? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कौन सी है? 11 है। 10 से शुरू होती है और लास्ट क्या होगा? 90। 1 और 2, ये 2 अंकों की संख्या है। टोटल अगर हम संख्या देखते हैं 10 से लेके 90 तक की, तो टोटल हमारे पास होती है 81। प्रायिकता निकालनी है कितनी? 2 अंकों की। 2 अंकों की कितनी है? 81। टोटल हमारे पास कितनी है? 90। डिवाइड कर देंगे 9/10, 9/10। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? कंप्लीट। सेकंड में पूछता है एक पूर्ण वर्ग हो, वर्ग स्क्वायर, किसकी स्क्वायर होगी? सबसे बड़ी स्क्वायर होती है 9 की। 9 की कितनी होगी? 81। उसके बाद में 10 की बड़ी स्क्वायर आती है, 10 की इससे बड़ी हो जाती है 100। हमें कितने तक की संख्या चाहिए? 90 तक की संख्या का। तो कितनी आएगी? 9। 9 के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड में लिखेंगे पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में हम क्या करेंगे? 9। टोटल संख्या हमारे पास कितनी है? 90। डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1/10। अब ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड थर्ड में क्या कहता है? डिवाइड बाय 5। 5 से भाग होने चाहिए। 5 से कितनी संख्या भाग हो सकती है? टोटल संख्या कितनी है? 90। 90 को 5 से डिवाइड कर दें, कितनी संख्या आ गई? 18। 18 संख्या ऐसी है जो 90 से क्या होगी? हमारी डिवाइड होगी। तो तीसरे पार्ट में क्या है? 5 से विभाज्य, डिवाइड। क्या लिख देंगे? 18। टोटल हमारे पास कितनी है? 90। डिवाइड कर देंगे 1/5। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है?
19 नंबर। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, डाई है, जिसके ऊपर नंबर नहीं है। क्या है? ए बी सी डी ई और ए, ये पार्ट लिखे हुए हैं उसमें। तो हमें इस पासे को फेंका जाता है तो प्रायिकता क्या होगी? क्या? ए आने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता पूछी है? ए की। ए कितनी बार है इसमें? 1 और 2। क्या लिख देंगे? 2। टोटल कितने हमारे पास नंबर? 6, 2/6 आ गए। उसके पास ये कहता है डी आने की प्रायिकता। किसकी? डी आने की। डी कितनी बार है इसमें? 1 बार, 1/6 हो गया। ये भी अपना पार्ट क्या होता है? कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। ये वैसे परीक्षा दृष्टि से तो नहीं है, ये पेपर में आ भी सकता है और नहीं भी, बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक पासे की आकृति 15.6 में दर्शाई गई है, ये आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले। एरिया क्या होगा? लंबाई प्लस गुणा में चौड़ाई, L इंटू बी, 3 × 2 कितना हो गया? 6। टोटल पार्ट हमारे पास कितना है? 6 में से निकालते हैं। इसकी प्रायिकता क्या होगी? वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त का व्यास दिया हुआ है। कितना है व्यास वृत्त का? 1 मीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी? 1/2, त्रिज्या जिसको हम बोलेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या आएगा? πr²। पाई की वैल्यू पाई रख देंगे, स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर कर देते हैं। क्या आती है? π/4, π²/4। अब हमें निकालना क्या है? स्क्वायर तो होगी नहीं पाई की, स्क्वायर क्यों? 1 की करनी थी हमें। π/4 हमें निकालना है क्या? इसका प्रायिकता। प्रायिकता के लिए जो हमें पास दिया है क्या है? π/4। बाय में क्या रख देंगे? इसके 6 जो टोटल है, इक्वल टू पाई हो है ही हमारे पास, ये ऊपर जाके इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। कितना हो गया? 24। तो क्या है? π/24। अगला आता है इसके बाद टोटल 144 बॉल पेनों के एक समूह में से टोटल बल्ब हमारे पास बल्ब पेन है कुल 144, जिसमें से खराब जो है हमारे पास वो कितने हैं? 20। तो अच्छे कितने हुए? इसमें से हम इसको क्या कर देंगे? माइनस। कितने आगे? 1 2 4, 124। अब आप वो पेन खरीदें, कौन सा पेन खरीदेंगे आप? अच्छा पेन। तो अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है। अच्छे की किसकी निकालनी है? अच्छे की। कितने अच्छे? 124 बाय में 144 डिवाइड कर देंगे हम 62, 72, 31, 36। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होता है? कंप्लीट। सेकंड कहता है आप ये पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा? अच्छा नहीं है, खराब की। खराब कितने हैं? 20 बाय में 124 डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ गया? 5। इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5/31। नेक्स्ट आता है हमारा एक खेल 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 3 बार। किसका? एक सिक्का। सिक्के 2 पहलू है, कौन कौन से? हेड और टेल। कितनी बार उछाला जाता है? 3 बार। 2 की पावर 3, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्रायिकता हमारे पास कितनी होगी? 8। कौन कौन सी 8 होगी वो भी मैं बता देता हूं। पहले हमारे पास आएगी तीनों हेड की, फिर एक हेड आएगा, फिर टेल और हेड। फर्स्ट टेल आ जाए, सेकंड दोनों क्या आ जाए? हेड। लास्ट
दोनों हेड आ जाए और लास्ट क्या आ जाएगा, टेल। ये चारों। उसके बाद टेल की प्रायिकता लेंगे तो तीनों क्या आ सकते हैं हमारे पास, टेल। फर्स्ट टेल आ सकता है, सेकंड हेड आ सकता है, फिर टेल आ सकता है। यदि हमारे पास हेड है तो दोनों टेल भी आ सकते हैं। एक और, दोनों टेल हैं तो लास्ट हेड भी आ सकता है। टोटल हमारे पास क्या हो जाएगी प्रायिकता, 8। अब कहता है, लिखते हैं बार, हमने कितनी बार प्रायिकता लिख ली है, 8 बार, हर बार लिखी है। तीनों परिणाम समान रहने पर, तीनों चित्त, तीनों हेड या तीनों टेल प्राप्त होने पर अनीफा खेल में जीत जाती है। अगर ये तीनों आ जाते हैं, ये तीनों आ जाते हैं, तो वो क्या करती है, खेल में जीत जाती है। हमें तो क्या है उसकी, अन्यथा हार जाती है, हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो ये आएंगे तो जीतेगी और ये आएगी तो भी वो जीत जाएगी। इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। टोटल कितने बच गए, 6 बाय में 8। हारने प्रायिकता क्या आ गई, 6/8। डिवाइड कर देते हैं 3/4। क्या प्रायिकता आएगी इसकी, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, कितना होती है टोटल प्रायिकता, 36। इसकी प्रायिकता क्या होगी, क्या है, 36 होगी टोटल प्रायिकता। 5 किसी भी बार नहीं आई। पहले तो देखते हैं 1 और 2। पहली प्रायिकता ये आएगी, दूसरी 2। फर्स्ट प्रायिकता हमारे पास क्या आएगी, 1 और 1। सेकंड प्रायिकता हमारे पास क्या आएगी, 1 और 2। थर्ड 1 और 3, 4, 5 और 6। ये 6 प्रायिकता आएगी पहले पार्ट। सेकंड पार्ट में 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 भी हो सकता है और 2 6 भी हो सकता है। उसके बाद 3 1 भी हो सकता है, 3 2 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, 3 5 भी हो सकता है और 3 6 भी हो सकता है। उसके बाद में 4 1 भी हो सकता है, 5 1 भी हो सकता है, 6 1 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, 5 2 भी हो सकता है और 6 2 भी हो सकता है। उसके बाद 4 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है। यहाँ 5 3 भी हो सकता है और 6 3 भी हो सकता है। 5 4 भी हो सकता है और 5 5 भी हो सकता है। ये 6 4 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है और ये क्या होगा, 5 6 भी हो सकता है। टोटल जो हमारे पास है ये कितनी हो जाएंगे, 36। ये कहता है, क्या कहता है, 5 एक भी बार ना हो, 5 एक भी बार ना हो। कौन कौन सी है, 5 एक बारी तो ये रहा, 5 एक ये रहा, ये, इसके बाद ये सब हो गए। टोटल जो संख्या ये कितनी है, 11, जो 5 एक बारी है। हम 36 में से 11 घटा देते हैं, 5 एक भी बार ना होने की प्रायिकता होगी 25/36। अगले में कहता है 5 कम से कम एक बार हो तो कितनी हो जाएगी, 11/36। दोनों प्रायिकता। अगर ये कह देता 4 एक भी बार ना हो तो भी यही रहती 25/36, और ये कहता 4 कम से कम एक बार हो तो भी क्या होती, 11/36। नेक्स्ट देखते हैं अब लास्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से तर्क सत्य है या असत्य है, ट्रू एंड फॉल्स। तो प्रायिकता क्या होगी, यदि 2 सिक्के हैं एक साथ उछाला जाता है, 2 सिक्के मैंने बताई थी, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। इसकी 3 संभाव्य परिणाम, 2 चित्त भी हो सकते हैं, 2 पट भी हो सकते हैं। तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 चित्त है, 2 पट है, 2 है टोटल, 2/4, 1/4 आएगी इसकी प्रायिकता, 1/2। इसकी इसने दे क्या रखी है, 1/3 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा। अगला देता है एक पासा, एक डाई है हमारे पास, टोटल अंक कितने हैं, 6।
दो संभावित एक विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 और 5। एक सम संख्या कौन सी है, 2 4 और 6। ये कितनी है, 3। ये भी कितनी है, 3/6 और 3/6। इन दोनों को काट देते हैं, क्या 1/2 और 1/2। तो उसकी प्रायिकता विषम संख्या आने प्रायिकता, विषम संख्या आने प्रायिकता क्या है, 1/2। क्या हो जाएगा ये ट्रू। इसी के साथ हमारी 15 चैप्टर जो है वो क्या होता है, कंप्लीट। थैंक यू।